हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे सितंबर इफेक्ट की। सितंबर का महीना जो होता है वो स्टॉक मार्केट में जाना जाता है कि नेगेटिव रिटर्न्स देता है काफी ज्यादा। तो जैसा कि हमने पहले वीडियोस में आपको साथ प्रॉमिस किया था कि इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में सितंबर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सितंबर इफेक्ट से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे क्या। सबसे पहले इसके बारे में मोटा मोटा जानेंगे सितंबर इफेक्ट होता क्या है, सितंबर में मार्केट गिरने के क्या क्या रीजन बताए गए हैं। उसके बाद हम स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। निफ्टी के जो स्टेटिस्टिक्स हैं 2000 से लेकर मेनली हम सितंबर के ऊपर ही फोकस करेंगे। ये सारे के सारे मंथ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, किस मंथ में कितना रिटर्न दिया है मार्केट ने कंपेरेटिव टू पास्ट मंथ, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे डाउ जोन्स में किस तरीके का रिटर्न रहा है सितंबर के महीने में, ये सारा हम देखेंगे यहाँ पे विद रिलेशन टू पर्टिकुलर ईयर्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि और क्या रीजंस हो सकते हैं साइकोलॉजिकली, कुछ रीजंस माने गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा माइथोलॉजी की तरफ भी ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर भी जाएंगे। अब जैसे कि चांद की चर्चा काफी चल रही है आजकल, ठीक है। धरती माता ने कहते चंदा मामा को राखी भेजी है, वहां पे इस तरीके में के मीम्स चल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि पॉपुलेशन का क्या रीजन इसमें आ सकता है। तो थोड़ा सा हम स्टॉक मार्केट और यूनिवर्स को रिलेट करेंगे, प्लस इसमें माइथोलॉजी भी लेकर आएंगे कि क्या क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं कि सितंबर के महीने में ही हमारा जो स्टॉक मार्केट है इस तरीके से गिरता है, हमारे स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स जो है वो कम आते हैं फाइनेंशियली जो है। तो आइए सबसे पहले सितंबर इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टोपीडिया कहीं भी जाओ, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपनी डेफिनेशन बनाने की यहाँ पर आके आप देखो, रीजंस भी इवन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सितंबर इफेक्ट कहते हैं होता क्या है। सितंबर इफेक्ट में क्या है, कहते हैं मंथ ऑफ द सितंबर में वीक स्टॉक मार्केट देखा गया है। ये एक सदी से ज्यादा देखा गया है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है सितंबर इफेक्ट। माना जाता है कि ये क्यों होता है, इसके रीजंस कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ ये लिखे हुए हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में आगे जाकर। तो माना गया है कि यहाँ पर क्या होता है कि assumption है कि मार्केट एफिशिएंसी जो है, ठीक है, जो समर जो चल रहा होता है तो समर्स में ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप इंडिया में भी देखोगे समर में काम ज्यादा बढ़ता है। समर में जो काम होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो ज्यादा तेजी से होता है, वो ज्यादा देर तक होता है, और समर में ही ज्यादातर जो है इनकम जो है वो ज्यादा जनरेट होती है फ्रेंड्स। तो समर में रीजन क्या होता है कि समर में डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट्स शॉर्ट होती हैं, तो ज्यादा काम होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा जनरेट होती है। तो यही माना गया है यहाँ पर। कहते हैं समर के बाद जब इन्वेस्टर्स जो हैं जो अपना एंटर करते हैं, विंटर फेज में एंटर करते हैं, तो वो थोड़ा सा रिटर्न्स, वो प्रॉफिट जो है वो बुक करने की कोशिश करते हैं। रीजन भी उनके एक्सपेंसेस हाई हो जाते हैं। तो इंडिया में भी अगर आप देखोगे, इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, बट फॉरेन में अगर आप देखोगे, फॉरेन में बर्फ जम जाती है एरियाज में, ठीक है। यहाँ पर तो नदरन पार्ट्स में ही होता है सब, ठीक है, जो पहाड़ी के एरिया हैं। बट फॉरेन नेशंस में क्या होता है, फॉरेन नेशंस में पूरा का पूरा सील हो जाता है, ठीक है, काम धंधा बंद हो जाता है वहां पे। और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि उनको नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ऐसा सब चीजें चाहिए होती हैं हीट अप करने के लिए। तो ये भी एक रीजन माना गया है। दूसरा रीजन फ्रेंड्स ये माना गया है कि बच्चों की स्कूल की फीस हो जाती है क्योंकि क्वार्टर खत्म होता है, और अदर एक्सपेंसेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टर्स विड्रॉ करवाते हैं फीस, इनको रिटर्न्स को अपना बुक करते हैं, जो प्राइजेज हैं वो बुक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या क्या गया है, कहते हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनका जो ईयर ऑन ईयर होता है वो सितंबर होता है। मोस्टली जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपना साल देखते हैं वो सितंबर से देखते हैं। तो जो भी उनके लॉसेज हो रहे होते हैं फ्रेंड्स, वो लॉसेज को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वहां पर, ठीक है। तो जब वो बुक करेंगे, जो पोजीशंस उनकी बुक हो रही हैं, जो पोजीशंस वो सेल करेंगे, उसकी वजह से भी मार्केट कहते हैं गिरती है। तो आइए एक बार बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, फिर बाद में हम यूनिवर्स और माइथोलॉजी को लेकर आएंगे कि क्या अदर रीजंस हो सकते हैं सितंबर इफेक्ट के। सितंबर का महीना जो होता है वो इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा भयानक होता है। जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, वो देखते हैं कि गिर रही मार्केट हम बाय करेंगे, तो ज्यादातर सितंबर में जो है वेट करते रहते हैं। आइए फ्रेंड्स एक बार निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सितंबर का क्या हाल रहा है। तो सितंबर में फ्रेंड्स 2000 में आप रिटर्न देखो, सितंबर के साथ ऐसा रहता है कि सितंबर के साथ एक आधा आगे हो जाता है। तो 8.5% के ऊपर का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक सितंबर सितंबर में फ्रेंड्स इतना मार्केट गिर रहा है। 2001 में आप देखोगे 13.28%। अक्टूबर भी पॉजिटिव है, इवन अगस्त में ज्यादा नहीं गिरा, 0.2% गिरा है। 2002 के सितंबर में मार्केट फिर गिरा है 4.5 से ज्यादा, ठीक है। 2003 से चढ़ा है, 4.5% चढ़ा है। 2004 में भी चढ़ा है 7% के आसपास। 2005 में तो 9% चढ़ा है फ्रेंड्स। 2006 में मार्केट 5% चढ़ा है सितंबर के महीने में। और 2007 में जो मार्केट चढ़ा है वो चढ़ा है 12.5%। लेकिन आप आगे देखो, रीजंस क्यों कह रहा हूं मैं, मोस्टली मेजरली जो रीजन है वो ये है कि सितंबर में ज्यादातर मार्केट गिरा ही है। 2007 के बाद आप 2008 में देखो कितनी बड़ी मंदी आई है, और यही आगे चली। अक्टूबर में आप देखोगे मार्केट फिर ज्यादा से क्रैश हुआ, 26.5% मार्केट गिरा। इसके अलावा फ्रेंड्स फिर 2 साल अच्छे रहे मार्केट के। 2011 में मार्केट फिर नेगेटिव रिटर्न देकर जा रहा है। और ये भी फ्रेंड्स अगर आप चार्ट देखोगे, अगस्त का लास्ट वीक में बाजार गिरा है। अभी अगस्त का लास्ट वीक चल रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहना।
ये जो 0.9% की गिरावट है, इसमें 5% की गिरावट अगस्त के लास्ट वीक में है, बाकी सारे अगस्त में नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन 2015, 16, 17, 18 लगातार फ्रेंड्स 4 साल मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सितंबर के महीने में 2018 में तो आप देखो 6.5% गिरा है। उसके बाद फ्रेंड्स 2020 में भी जब मार्केट की पूरी बुल रैली चलने लग गई थी, एक बार मार्केट पूरा क्रैश हो गया था जो मार्च के महीने में, उसके बाद मार्केट की बुल रैली चल रही थी, इवन उस समय भी 2020 में भी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है सितंबर के महीने में। उसके बाद फ्रेंड्स 2022 में उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 0.4% का। तो आप मेजोरिटी ऑफ द अगर ईयर्स देखोगे तो सितंबर में निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिया है। अगर सितंबर में इतना नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिखता है, अगर आप अगस्त का देखोगे, अगस्त के लास्ट मंथ में जरूर, लास्ट वीक में जरूर नेगेटिव रिटर्न्स मार्केट ने प्रोवाइड किए। तो अभी 2023 है, देखते हैं। अगस्त का एक वीक रह गया है, ऑलरेडी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न अगस्त में दे दिया है अभी। ठीक है, तो तकरीबन 1.25% का रिटर्न है नेगेटिव जो है। अभी लास्ट वीक चल रहा है, हो सकता है लास्ट वीक में 2-3% और खिसक जाए जिस तरीके से बाजार चल रहा है। तो अभी सितंबर, इस महीने का जो सितंबर है, इस साल का जो सितंबर है, वो भी देखते हैं किस तरीके से रहेगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर डाटा देखा जाए तो सितंबर का जो मंथ है वो जरूर खतरनाक रहा है। इसी के लिए इसको सितंबर इफेक्ट कहा गया है शेयर मार्केट में। सितंबर का इफेक्ट क्या होता है, आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। डाउ में बात कर लेते हैं कि यूएस में ऐसा क्या होता है। तो 1998, 1989 फ्रेंड्स अगेन नेगेटिव रिटर्न्स हैं, ये जो मैंने मार्क किए हैं ये नेगेटिव रिटर्न्स हैं। देखो आप, अगर नेगेटिव रिटर्न्स हो रहे हैं तो कितने ज्यादा बड़े हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो कम है, बट जो नेगेटिव रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा बड़े हैं। 1993, 1994 में देखिए रिटर्न्स कितने ज्यादा, 11% के आसपास फ्रेंड्स नेगेटिव रिटर्न है। उसके बाद आप देखोगे 1997 में फ्रेंड्स आप देखोगे 46% तक का नेगेटिव रिटर्न पॉइंट जो है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप देखोगे कि नेगेटिव रिटर्न्स की जो गिनती है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव रिटर्न्स इन सितंबर मंथ। ठीक है, तो ये सभी नेगेटिव रिटर्न्स हैं फ्रेंड्स, इसलिए सितंबर के महीने में थोड़ा सा बचना चाहिए। और एक बात कही जाती है जहाँ पे, अब जैसे ये अर्थ और सन का रिलेशन है, तो जैसे ही जून शुरू होता है, कहते हैं जून में जो है, जैसे अगर अर्थ है, अर्थ हमारी जो है, अगर इसको तीन पार्ट, दो पार्ट्स में बांट ले, नदरन हेमिस्फीयर और सदरन हेमिस्फीयर, तो नदरन में जब जून शुरू होता है तो गर्मी पड़ती है। ठीक है, वो सारा जो काम है, ठीक है, वो पूरे धूमधाम से चल रहा होता है उस समय। बट सितंबर के महीने में फ्रेंड्स क्या होता है, ये सितंबर का महीना है, ठीक है, सितंबर के महीने में क्या होता है, सितंबर के महीने में जैसे ही हम सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करती रही है। तो रोटेशन के दौरान सितंबर के महीने में क्या होता है, सीजनल चेंजेस आते हैं। सीजनल चेंजेस में क्या होता है कि एक जो ऑटमन का सीजन है वो एक स्टार्ट हो जाता है सितंबर के महीने में। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो रिट्रेस होता है, ठीक है, जो भी हम देखेंगे कि जो हमारे जो नाइट्स हैं वो लंबी होती चली जाती हैं, वो जो, और जो दिन है वो छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो एविल स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो बुरी ताकतें होती हैं वो ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि दिवाली के समय में या कुछ और टूना वगैरह जो है वो ज्यादा होने लग जाता है। तो इसीलिए त्योहार जो है वो ज्यादातर सदरन जो जब मूवमेंट शुरू हो जाती है, जो विंटर होते हैं उसमें ज्यादातर इस तरीके के त्योहार हमारे पास आते हैं। तो सितंबर में फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी रोशनी जो है सन की वो नीचे जाने लग गई है, सीधी रोशनी, ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है वो दिन छोटे होने लग गए हैं। और उसके कारण क्या होता है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन माइंड है, वो थोड़ा सा नेगेटिव जो इमोशंस है, नेगेटिव जो इफेक्ट है, ठीक है, उसकी तरफ जो है वो ज्यादा जाने लग जाता है। ठीक है, जो कॉमन पर्सपेक्टिव है कि ह्यूमन का माइंड जो होता है, जब रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं सर्दियों के समय में, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाने लग जाता है। तो थोड़ा सा घबराने वाले इमोशंस जो है वो ज्यादा डेवलप होने लग जाते हैं। इस वजह से मार्केट भी हो सकता है, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हो उस समय के दौरान। इसके अलावा फ्रेंड्स और क्या इम्पैक्ट होता है, तो जब भी सितंबर स्टार्ट होता है और रोशनी नीचे जाने लगती है, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो कहाँ पर रेजिडेंस कर रही है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फ्रेंड्स धरती के नदरन हेमिस्फीयर में, ठीक है, जो ऊपर का अर्धगोल है वहां पर सरवाइव करती है। ये हमारा भारत है, ये देखिए कितना चमक रहा है, यहाँ से पूरा ओशन है ये व्हाइट वाला, तो ये भी हमारा नदरन हेमिस्फीयर में आ रहा है। आप देखो अगर ये भारत भी हमारा नदरन हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो धरती का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो तो बहुत कम रह गया, ये सारा ही पूरे का पूरा ऊपर का एरिया नॉर्थ में आ जाता है। तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो कहाँ पर डेवलप कर रही है, वो नॉर्थ में डेवलप कर रही है। इसीलिए जब सूरज की किरणें ऊपर होती हैं जून के महीने में, मार्च के महीने में, जब सूरज ऊपर आने लगता है तो मार्केट भी थोड़ा सा बढ़ने लग जाती है। अप्रैल के महीने में हमारे जो इंडिया में ट्रेडिशनल त्योहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इसी के कारण माना गया है कि जब सूरज नीचे से ऊपर दोबारा उसकी रोशनी आने लगती है तो काम ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, आप देखोगे फल जो है नए आना लग जाता है। बट जैसे ही रिट्रेस करता है सितंबर के महीने में, जैसे ही सूरज इन एरियाज के ऊपर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो उस समय
जो है मार्केट जो है थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है शुरू कर देती है। एक बार आइए फ्रेंड्स पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो आप ये देखोगे अगर जो रेड वाला एरिया है ये हाईली डेंसिड एरिया है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे ये इंडिया का एरिया आप देखोगे कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रह गई हो। तो ये सारे ग्लोब की पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, ये सारे ग्लोब की भी अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, ये सारे ग्लोब की पॉपुलेशन भी ऊपर के एरिया में ज्यादा रह रही है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। तो इसी के कारण फ्रेंड्स क्या होता है, जब ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर की साइकोलॉजी जब चेंज होती है तो ज्यादातर लोग स्टेबल रहना पसंद करेंगे। ओबियस है, जब ज्यादातर एरिया में ठंड पड़ जाएगी, ये ज्यादातर एरिया सारे का सारा जब ठंड से गिर जाएगा, बर्फ से गिर जाएगा, तो प्रोडक्शन कम होगी। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो फाइनेंशियल जो है, जो बैकअप प्लान्स हैं वो कम चलेंगे, जो सेविंग्स है वो ज्यादा खर्च होंगी। तो यही कारण माना गया है कि सितंबर के महीने में जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे बुक करके उनको फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए वो सेव कर लेता है एक बार। फिर बाद में जब दोबारा उनको लगता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, एक तरह से हायर जो एक्टिविटीज होने लग जाएंगी, वो दोबारा से एक बार इन्वेस्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में एक बार जो है इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट होती है, मार्केट एक बार जरूर चढ़ता है। तो फ्रेंड्स सिंपल है, सितंबर इफेक्ट यही चीज है। और सितंबर इफेक्ट अभी आ भी रहा है, नेक्स्ट महीने सितंबर का स्टार्ट है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखें। टेक्निकल बेसिस पर ऑलरेडी हम वीडियोस डालते रहते हैं, मार्केट ऑलरेडी टेक्निकल बेसिस पर भी वीक जो है वो लग रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेशन देते रहिए। थैंक यू सो मच।